अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा और बहुत प्रोडक्टिव गुज़र रहा होगा इंशाल्लाह। और आई होप कि आपका दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार का विर्द जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया होगा, क्योंकि हम सब के पास जो है ना वो अभी रमज़ान का वक्त तो हम देख रहे हैं कितनी तेज़ी से गुज़र रहा है। तो अभी रमज़ान जो है वो हम सब का गोल है। तो आई होप कि अल्लाह सुब्हाना ताला की तौफ़ीक से जो है वो हम रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें इंशाल्लाह। आज जब से मैं सुबह से सोकर उठी थी तो कंटिन्यूस बारिश हो रही थी। ये जो आप एक वेव सी चलती हुई देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो ये वेव एक्चुअली हवा भी बहुत तेज़ थी और बारिश भी उतनी ही ज़्यादा तेज़ थी। लेकिन हम लोगों के लिए जो है यहाँ यूके में रह के बारिश होना बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप पाकिस्तान में सुबह सोकर उठें और आप बाहर देखें तो बिल्कुल सूरज निकला हुआ होगा और सूरज की रोशनी होगी हर तरफ। तो बिल्कुल हमारे लिए बारिश बिल्कुल एक नॉर्मल मौसम की तरह से है। बारिश हो रही हो, कितनी तेज़ हो, कितनी हल्की हो, हर चीज़ नॉर्मल रहती है। लोगों के लिए वो बिल्कुल कोई अनोखी चीज़ नहीं होती कि ओह बारिश हो गई। अच्छा, आज एक फ्रेंड जो है उनके घर पे इनवाइटेड थे हम सब लंच के लिए। और मेरी एक बहुत ही प्यारी सी दोस्त जो कि लंदन से बाहर रहती हैं और वो भी इनवाइटेड थी और वो आ रही थी। और मेरा बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट का लेवल इसलिए भी था कि वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने वालों में से हैं और ऑफ एंड ऑन जो है वो अपने दुरूद शरीफ के मिरेकल्स भी शेयर करती रहती हैं। लेकिन मैंने उनको बहुत दफ़ा कन्विंस करने की कोशिश की कि मैं अगर उनके मिरेकल्स जो हैं वो अपने चैनल के ऊपर जो है वो शेयर कर दूं तो बहुत सारे लोगों के लिए जो है ना वो मोटिवेशन बन जाएंगी। लेकिन सम द अदर उनकी रिजर्वेशन थी और वो एग्री नहीं करती थी इस चीज़ के ऊपर। लेकिन आज माशाल्लाह से एक तो मैं उनसे बहुत अरसे के बाद मिल भी रही थी और उन्होंने एग्री भी किया था कि वो अपनी चीज़ें जो है वो मेरे साथ शेयर करेंगी और मैं वो चीज़ें जो है वो अपने चैनल के ऊपर आप सबके साथ जो है वो शेयर कर सकती हूँ। तो अभी जनाब बारिश जो थी वो काफ़ी हद तक रुक चुकी थी और यहाँ पर एक बड़ा सा रेनबो भी जो है वो स्काई में दिख रहा था, जो कि पता नहीं वीडियो में मैंने कैप्चर करने की तो बहुत कोशिश की लेकिन कहीं नज़र नहीं आ रहा। बाय द टाइम कि अभी मैंने जर्नी स्टार्ट किया था अपना, क्योंकि हम सारों ने जो है वो एक फ्रेंड के घर पे जमा होना था जहाँ पे गेट टुगेदर था। अब मैं ऑन द वे हूँ और तब तक जनाब बारिश के सब आसार गायब हो चुके हैं और इतनी प्यारी सी धूप निकल आई है कि बस बाहर देख के मज़ा आ रहा था। और फिर ये कि यहाँ पर जब भी गर्मी भी होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी जो होती है वो कभी कभार ही होती है, वरना ज़्यादातर टाइम जो है वो यहाँ पर ठंडा मौसम ही रहता है। ये गेट टुगेदर जो था लेडीज़ का, ये एक चैरिटी इवेंट था जिसके अंदर लोगों ने जो है वो अपनी डिफरेंट डिशेस ऐड की थी और ऐसा था कि आपने पे करके वो डिशेस लेनी थी और वो सारा जो पेमेंट था वो टुवर्ड्स चैरिटी था। और उन्होंने डिफरेंट एरियाज़ के लिए जो है ना वो चैरिटी के जो भी प्रोजेक्ट्स थे उनके लिए जो है वो उन्होंने डोनेट कर देना था। कॉज भी अच्छा था और बहुत ही अच्छा गेट टुगेदर था। और फिर सबसे बड़ी और ख़ुशी की बात तो ये थी कि मैं अपनी जिन फ्रेंड से मिल रही थी उनसे हमेशा ही मेरी बहुत अच्छी गपशप होती और आज तो माशाल्लाह से वो आ रही थी और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें भी जो है वो मेरे साथ शेयर करनी थी। अच्छा, ये केटरिंग भी जो था वो किसी का पर्सनल बिजनेस था। एक तो ये था कि उन सिस्टर को भी सपोर्ट करना था जिनका बिजनेस था, और उसके अलावा ये ओवरऑल जो है ये एक चैरिटी इवेंट था और इसके अंदर जो जितना डोनेशन इकट्ठा होना था उसके लिए बहुत अच्छा कॉज जो है वो सोच के रखा हुआ था। तो जनाब एक टिकट में बहुत सारे मज़े हो रहे थे और खाना तो माशाल्लाह से बहुत टेस्टी, और देखने में आप देख सकते हैं कि जनाब देख देख के बस मुंह में पानी आ रहा था कि क्या खाएं और क्या छोड़ दें, इतनी वैरायटी थी माशाल्लाह से। यहाँ पर ही जो है वो बहुत सारे लोगों ने जो है वो अपने रमज़ान के जो फ्रीज़र के आइटम्स होते हैं वो जो कि मेक एंड फ्रीज़ किए जा सकते हैं, समोसे, रोल, कबाब, इस तरह की चीज़ें जो थी वो उनके ऑर्डर प्लेस कर दिए, क्योंकि ये लेडी जो है ये होम केटरिंग के अलावा जो है वो ऑन रिक्वेस्ट भी जो है वो आप कुछ भी उनको ऑर्डर करें तो वो बना के देती हैं। कि यहाँ पर बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो घरों में इस तरह का बिज़नेस करती हैं कि जो बाहर जाके जॉब्स नहीं कर सकती, वो घर में इस तरह के काम कुछ ना कुछ ज़रूर करती हैं। खाना ख़त्म होने के बाद जो है वो थोड़ी देर गपशप के बाद अब हम ऑन द वे थे वाटरलू स्टेशन पे। वाटरलू स्टेशन पे यहाँ पे आप ये बड़ा सा बोर्ड सामने देख रहे हैं, इस पे सारे ट्रेन्स के जो है वो टाइमिंग्स डिस्प्लेड थे। क्योंकि जो सिस्टर मेरे साथ में आई हुई थी इन्होंने जो है वो लंदन से बाहर जाना था,
लेकिन यहाँ पे हमारे वो बीच में जो थे ना वो 2 घंटे थे जहाँ पे बैठ के कि हमने खूब गपशप करनी थी। और वो था कि एक हमारा कैचअप टाइम था कि जिसके अंदर हमने क्या क्या हुआ, क्या क्या किया, और फिर वो अपने दुरूद शरीफ गोल्स कैसे बनाती हैं। तो ये सारी गपशप जो है वो हमारी यहाँ पर बैठ कर हुई। इतने बिज़ी से स्टेशन के ऊपर जो है ना वो हमें बहुत ही ज़बरदस्त सी जगह मिल गई कॉफ़ी शॉप में बैठने की। ये कॉफ़ी शॉप के बाहर जगह थी। यहाँ पर जो आप टेबल्स देख रहे हैं ना, इसमें बहुत मज़े का एक ऑप्शन था जो मैं भी आपको बताती हूँ। सामने ही जो है वो ट्यूब स्टेशन भी था, और ट्रेन स्टेशन के ऊपर जो है वो हमने अपने ट्रेन के टाइमिंग्स देख लिए थे और हमारे पास खुला टाइम था कि हम मज़े से गपशप कर सकें। इन टेबल्स के ऊपर जब हम बैठे तो इन टेबल्स के साथ में जो है ना वो आप अपने बैग्स भी रख सकते थे, और इसके ऊपर ही एक ऑप्शन था, ये जो आप सर्कल सा देख रहे हैं, इसके ऊपर अगर फ़ोन रखें तो आपका फ़ोन जो था वो वायरलेस चार्जिंग अवेलेबल थी। आराम से अपना फ़ोन आप यहाँ बैठ के चार्ज कर लें। जनाब हमने कॉफ़ी पी, साथ साथ हमारे फ़ोन चार्ज हो रहे थे, और हमारी रूहानी गपशप जो थी वो हमारे ईमान की चार्जिंग कर रही थी। इस वीडियो के अंदर जो है इन सिस्टर ने जो शेयर किया था कि किस चीज़ से ये ख़ुद मोटिवेट होती थी, या अगर इनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही होती तो क्या चीज़ थी तो उनको मोटिवेटेड रखती थी और उनको मायूस नहीं होने देती थी। और फिर भी जो है ना वो चाहे कैसी भी मुश्किल होती थी वो बस दुआ मांगती चली जाती थी। और फिर इसी सिलसिले में डिफरेंट लोगों ने जो क्वेश्चंस पूछे हुए थे कि उनकी दुआएं कबूल नहीं होती तो उनको कैसा फ़ील होता है, वो सारे क्वेश्चंस भी जो हैं वो मैंने इन सिस्टर से पूछे। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझसे जो है वो क्वेश्चन पूछा हुआ था दुआ के लिए, या फिर ये कि बहुत दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद भी कोई चेंज नहीं आ रहा, तो क्या करें और किस चीज़ से ख़ुद को मोटिवेट करें। या फिर एक सिस्टर ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि उनसे दुआ मांगी ही नहीं जा रही, तो वो क्या करें कि वो दुआ मांग पाएँ। या फिर उनका ये कहना था कि मेरी तो दुआ जो है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, और ये सोच सोच के भी जो है ना वो मुझसे दुआ नहीं मांगी जा रही। और कहती है कि मैंने पहले सुना था कि अल्लाह ताला अगर आपका काम नहीं करना चाहता या आपका वो काम नहीं होना होता तो अल्लाह ताला आपको दुआ मांगने की तौफीक ही नहीं देता। और फिर उन्होंने रेफरेंस दिया कि मैंने जो है वो अपनी किसी वीडियो में कहा था कि अगर अल्लाह ताला ने आपको दुआ मांगने की तौफीक दी है तो इसका मतलब है वो दुआ कबूल करेगा, और अगर दुआ कबूल नहीं करनी होती तो अल्लाह ताला आपको तौफीक ही नहीं देता। तो एक्चुअली इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए जो है ना वो मैंने जब इन सिस्टर के साथ डिस्कशन किया तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि किस तरह से वो ख़ुद को मोटिवेट करती हैं, और जब उन्होंने अपनी चीज़ों के लिए दुआ मांगी तो उन्होंने किस चीज़ को जो है ना वो एग्ज़ाम्पल बनाया कि उनका मोटिवेटर क्या था। इन सिस्टर का यह कहना था कि जब भी ऐसा होता है कि आपको कोई मुश्किल आती है ना, तो वो मुश्किल अल्लाह सुब्हाना ताला का टेस्ट होता है। उस टेस्ट के अंदर आपके ईमान का भी टेस्ट होता है, और प्लस ये टेस्ट भी होता है कितनी शिद्दत से आपको वो चीज़ चाहिए। आपने अल्लाह सुब्हाना ताला को अपनी दुआ की शिद्दत से ये बताना होता है कि आपको कितनी शिद्दत से वो चीज़ चाहिए, और आप एक्चुअली अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत पे उस पे कितना तवक्ल रखते हैं, कितना यकीन रखते हैं, ये भी आपको अपनी दुआओं के ज़रिए से ही बताना होता है। अल्लाह सुब्हाना ताला आपकी दुआ जो है उससे आपके यकीन को, आपके ईमान को टेस्ट कर रहा होता है, और आप अपनी दुआ के ज़रिए से जो है वो ना अल्लाह सुब्हाना ताला को बताते हैं कि चाहे इम्पॉसिबल हो जाए, चाहे आप कुछ भी फ़ील कर रहे हो, लेकिन वो जो आप गिड़गिड़ा के भाग भाग के अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ जा रहे होते हैं ना, तो आप एक्चुअली प्रूव कर रहे होते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे आप पे यकीन है, मुझे आप पे तवक्ल है। और फिर उन्हीं सारे टेस्टों को जब आप क्लियर कर लेते हैं तो अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो आपको नवाज देता है, चाहे चीज़ कितनी इम्पॉसिबल हो, लेकिन आपने अल्लाह सुब्हाना ताला को रो रो के गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के बताना होता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ये मुश्किल और नामुमकिन तो सिर्फ मेरे लिए है, आपके लिए तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। और जब आप कह देते हैं कि ए अल्लाह मैंने आप पे तवक्ल किया, और आप उस पर कायम हो जाते हैं और बार बार दुआ मांगते हैं, तो आपने एक्चुअली वो तवक्ल का टेस्ट भी पास कर लिया कि आप अल्लाह को बता रहे हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला सिर्फ आप कर सकते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत जोश में आती है, और तभी तो ऐसा होता है कि फिर लोग कहते हैं कि जो कुछ मिला दुरूद शरीफ से मिला, या जो कुछ मिला वो मैंने रब के आगे झोली फैलाई और रब ने दिया। और फिर ऐसे लोगों के जो काम होते हैं ना, वो काम भी ऐसे होते हैं कि वो जब दुनिया वाले सुनते हैं तो कहते हैं हाँ इम्पॉसिबल था लेकिन हो गया, लेकिन इम्पॉसिबल दुनिया वालों के लिए था, अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए नहीं था।
आप लोग सब अपनी ज़िंदगी में खूब खूब दुरूद शरीफ को शामिल करें और अल्लाह सुब्हाना ताला के ऊपर मुकम्मल तवक्ल कर लें। इन सिस्टर ने जो चीज़ें अपने मोटिवेशन के लिए जो है वो शेयर की हैं, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। इंस्टा पे आप कांटेक्ट करना चाहें तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टा का आईडी जो है वो स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।